जुड़न दे। एक भी जुड़ रही है अभी तो। चल लिया तो 4 सेकंड हुई हैं, 6 सेकंड हुई हैं, कोई दिक्कत को नहीं। गौरव हरियाणा यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने मास्टर नरेंद्र कोत की ओर तो राम राम। और अपने गांव में मौजूद हाँ आध्यात्मिक सिद्धपीठ सिद्ध सिद्धिदाई नाथ मठ। एक बार नरवीर भाई ने कहूँगा एक बार मठ का नज़ारा और दिखा दे, उस साइड कर ले। ये अंधेरा काफ़ी इसकी वजह से नहीं दिख रहा। बैक साइड दिखता को नहीं, मैं पीछे से दिखाता हूँ आपको। बोले और नज़दीक लिया थोड़ा नो कर ले, दोनों रह जाएंगे। तो कल गिनती है नारनौल का जो हॉट सीट है, नारनौल की सीट भी हॉट सीटों में आती है। काफ़ी 2-3 हल्के हैं जहाँ तक मेरा अनुमान है। जैसे उचाना है, काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है वहाँ पर, किसी की भी जीत हो सकती है। हल्का जुलाना है और नारनौल में तो कांटे की टक्कर है। और जहाँ तक मेरा अनुमान है जस्सी पेटवाड़ के चांस हैं 21%, 21 जस्सी पेटवाड़ है और 19 है कैप्टन अभिमन्यु। और साथ में जो भाई भी जुड़े है तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दियो कि आपका क्या कुछ मानना है, आपका समीकरण क्या कमा उसका है। जो हमारी सोच है, हम सोच रहे हैं मतलब उसने इतने वोट मिलेंगे प्रत्येक गांव में, उसने कम मिलेंगे, उसने ज़्यादा, उसका हमारा आंकड़ा गलत भी हो। तो नरवीर जी हैं मेरे साथ, भाई जी अच्छी रुचि रखे हैं राजनीति में, तो इनसे पूछूंगा। नरवीर भाई जी, अपना गांव कोतकला जो बड़ा गांव है नारनौल हल्के का, तो आइडिया है जैसे 53 से कुछ वोट पोल हुए हैं, 5288 अपने गांव में पोल 5288। हाँ, तो तेरा क्या समीकरण है तेरे अनुसार, कौन सा राजनीतिक दल अपना गांव कोतकला में तो कितने वोट लेगा? मास्टर जी मेरे हिसाब से तो अपने गांव में कांटे की टक्कर रहेगी दोनों बीजेपी और कांग्रेस में। हाँ, और जहाँ तक मेरा अनुमान है कि 5288, तो अपन लोग जैसे 288 वोट इनेलो के निकाल दें। हाँ, हाँ, तो 5200 लगभग 5000 वोट बचते हैं टोटल। हाँ, 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 तो 5000 वोटों में से लगभग 200 वोट आम आदमी पार्टी होगी या कोई दूसरी हाँ, हाँ, पार्टी होगी मतलब। हाँ। तो टोटल मतलब 4800 वोटों में दो बीजेपी और कांग्रेस फाइट में है इस हिसाब से। मतलब फाइट में तो है आपने लगा है मतलब जस्सी पेटवाड़ कैप्टन अभिमन्यु तक कितनी की लीड बना इसका अपना गांव में, या कैप्टन अभिमन्यु ज्यादा वोट लेगा? मेरे हिसाब से तो दोनों में मुकाबला ही रहेगा, क्योंकि लगभग 200-300 वोटों का मार्जिन ही रहेगा हार जीत में। कैप्टन अभिमन्यु भी ले सकता है 200-300 ज़्यादा वोट, और जस्सी पेटवाड़ भी। एक इसमें बिल्कुल सच्चाई है। देखो मैंने भी गांव में घूम के सर्वे किया है और लोगों का रुझान भी देखा। जब इलेक्शन स्टार्ट हुआ ना उस टाइम जस्सी पेटवाड़ काफ़ी आगे थे, काफ़ी मार्जिन था, बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा आगे था। धीरे धीरे जब इलेक्शन जोर पकड़ता गया, धीरे धीरे कैप्टन अभिमन्यु का जो पक्ष है वो धीरे धीरे मजबूत होता गया है। और आखिर में पहले तो जब स्टार्टिंग में जब इलेक्शन स्टार्ट हुआ अपने जैसे अपने नारनौल हल्के में, तो बिल्कुल एक तरफा जीत जस्सी पेटवाड़ की थी, बिल्कुल ही थी ये जीत। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे इलेक्शन आगे बढ़ता गया तो कैप्टन अभिमन्यु अपने फाइट में आते रहे। हाँ, ये सचिन संधू ने कहा भाई जस्सी पेटवाड़। सचिन भाई अपने अपने विचार रखने का सबना हक है। आप जस्सी पेटवाड़ के समर्थक हो, आप कह रहे हो कि जस्सी पेटवाड़ जीतेगा। कोतकला थे 1000 वोट, चलो ठीक है, जो आपका आइडिया है आपका अनुमान है उसकी हम कदर करते हैं। उसका है 1000 क्यों 2000 से भी जीत जाए, वो कल सब स्पष्ट हो जाएगा। प्रत्येक गांव का जब सर्वे आएगा तो और कोई गांव का जिसका जैसे अपना कापड़ अपने पास का गांव है कापड़ो। हाँ, तो कापड़ों की बताएं तो कापड़ों में बिल्कुल बीजेपी और कांग्रेस में फाइट है। हाँ, तो कापड़ों में भी जो जीत का मार्जिन रहेगा दोनों में वही 200-250-300 वोटों का ही रहेगा। या कैप्टन अभिमन्यु के चांस ज्यादा है कापड़ों में, 200 वोटों से जीत सकते हैं। लेकिन जस्सी पेटवाड़ का भी बढ़िया वहाँ पे मुकाबला है, यानी कि फाइट मानना। हाँ बिल्कुल फाइट है गांव का कोतकला में और कापड़ों में, दोनों गांव में बिल्कुल फाइट है कांग्रेस और बीजेपी में। और जस्सी वो नरवीर भाई जी एक और ये कह रहे हैं कि भाई मतलब 12 है जो वो
जस्सी पेटवाड़ को हाँ, लीड दे करके भेजेगा। आपका आइडिया क्या लगा है, मतलब अगर लीड हुई तो कितने की लीड हो सके और कितने की लीड उसके लिए फायदेमंद है जस्सी को जीतने के लिए? क्योंकि बारे पर अपना राखी बारा है, जो इसमें जितने भी गांव हैं जैसे कोत है, कोत खुर्द है, नाड़ा है, किन्नर है, जिसका नाम बदल कर गैबी नगर रख दिया गया, 2 खेड़ी हैं, आबद पर है, गामड़ा है, खेड़ी रोज मिलक पर है और राखी है, बुढ़ाना है, ये गांव अपने राखी बारा गए। तो आपने लगाया कि मतलब आइडिया हो तो कितने की लीड दे करके भेज सकता? 12 गांव में मैं आपको बताता हूँ, यदि 12 गांव में अपनी जो लीड है 10,000 से ऊपर है जस्सी की, अच्छा, तो जस्सी के जीतने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। अगर 10,000 प्लस 10,000 प्लस जाती है तो। और यदि 12 गांव में जस्सी की लीड 10,000 से नीचे रह जाती है तो कैप्टन अभिमन्यु मतलब इलेक्शन जीत सकते हैं। क्योंकि जो 12 सबसे अपनी जो गिनती स्टार्ट होती है कापड़ो गांव से होती है स्टार्ट, कापड़ो गांव से जो गिनती अपनी स्टार्ट होती है। ठीक है, तो लीड है जो पिछली बार भी जैसे गौतम अपना चुनाव जीते थे तो 12-13 हजार की लीड थी 12 गांव, मतलब जो अपने 12 गांव हैं। ठीक है, 12 खाप से, तो वही लीड नहीं टूटते आगे जाके। अब जैसे कैप्टन का नारनौंद में काफ़ी बढ़िया 4-5 हजार की लीड बता रहे हैं। उसके बाद जो खेड़ी है इसमें भी बढ़िया लीड है, तो वहाँ पे यदि 6-7 हजार की लीड रहेगी जस्सी की तो वो टूट जाएगी। अच्छा, मेरे अनुमान के अनुसार। और जैसे मैंने जिस दिन मतदान नहीं हुआ तो मैंने वहाँ पर भी 5-6 वीडियो बनाई थी उस दिन। और एक बुजुर्ग हैं हमारी तरफ से जय ईश्वर जी, उनका ये कहना था कि उनको जब आंकड़े भी याद थे कि अब जब हम बरवाड़ा हल्का में थे, ये कुलदीप सोरेन नहीं है, इनके ताऊ जी हैं वो ईश्वर जी, इन्होंने बीजेपी का समर्थन किया है। तो उनका ये कहना था कि अपना हल्का में जैसे आप बरवाड़ा में थे तब भी यही आंकड़े थे, 10 या 12 हजार से जीत होती थी जिस भी विधायक की होती थी। और वही आंकड़े उन्होंने यही कहा कि सेम कंडीशन यही रहेगी, 10, 9, 10, 11, 12, बस इसी के अनुसार। और ये इसमें कितनी सच्चाई है, कई भाई ये कह रहे हैं कि जस्सी पेटवाड़, जैसे उनका इंटरव्यू कराया था वो भी कह रहे थे कि 60,000 से जीत है मास्टर जी। तो सचिन भाई जी हैं, कुलदीप सोरेन जी हैं, आपका क्या मानना है कि जस्सी पेटवाड़ यदि जीते हैं तो 60,000 की उनकी जीत हो सकती है, इतनी लीड से वो जीत सकते हैं? तो साथ साथ आप कमेंट करते रहिए ताकि आपका जो है मंतव्य वो भी सामने आता रहे कि कौन किसके पक्ष में है। और कुलदीप भाई जी आप जुड़ रहे हो, आपने क्या लगा कि आने वाले समय में रणबीर लोहान जी का यहाँ पर क्या कुछ वर्चस्व हुआ? क्योंकि रणबीर लोहान जी एक ऐसे कैंडिडेट हैं, फर्स्ट टाइम उनका इलेक्शन था, आम आदमी पार्टी आने वाले समय में हो सकता है अपना यहाँ पर कुछ न कुछ पैठ जमाए। और रणबीर लोहान जी जैसे युवाओं को रोज़गार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और विदेश में भेजने का उनका जो कार्य है वो काफ़ी लोगों में पसंद किया जा रहा है। तो आपने क्या लगा अगर आने वाले समय में रणबीर लोहान जी इसी तरह से राजनीति में बने रहे तो इन सब से मजबूत हो सकते हैं? वो तो मास्टर जी ऐसा है कि बढ़िया काम करेगा तो नाम होगा, हाँ है ना, ये बात है। लेकिन अभी के लिए अब कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, ऐसे तो जस्सी पेटवाड़ मान ले MLA बन गया और बढ़िया काम किए तो आने वाले टाइम में क्या पता जस्सी पेटवाड़ का ही रुतबा बन जाए नानौंद में, हो सकता है। अब मतलब वो काम करवाएं तो? हाँ, वो तो काम पे है, काम बोलता है सबका। अच्छा, अब आप जैसे अभिमन्यु के समर्थक हो नरवीर जी, तो एक दौर था जैसे, आ जाओ भाई जी आ जाओ, तो ना लाइव चल रहा था थोड़ा, कौन सा है ना मेरे यहाँ बैठो, चलो कोई नहीं मैम, तो वो इलेक्शन तक संबंधित एक लाइव वीडियो बनावा हम, कोई नहीं। तो ये तो मठ के अधिकारी हैं, उनकी ड्यूटी लगती है कि यहाँ पर कोई मतलब अमर्यादित कार्य न कर दे किसी प्रकार की, तो वो ध्यान रखना इनकी जिम्मेवारी भी है। तो एक और मैं आपसे ये कहूँगा, जैसे रणबीर लोहान जी हैं,
विदेश में अमेरिका के काफ़ी 50-60 लाख रुपए ले लेते हैं वीज़ा के, लेकिन उन्होंने बिल्कुल कम रेट में बहुत से बच्चों के वीज़े लगवाए हैं, वहाँ पर उनकी जॉब भी लगवाई है, उनका वहाँ पर एडमिशन पीछे यहाँ पर नारनूल में उन्होंने यहीं से सीधा डायरेक्ट नौकरी भी दी है, वो एडमिशन भी करवाए हैं। और जैसे आपने कहा कि कैप्टन अभिमन्यु का कार्यकाल है जो 14 से 19 का रहा है, हाँ। तो आपका क्या कुछ मानना है कि भाई 14 से 19 तक कैप्टन अभिमन्यु ने नारनूल हल्के में आपके अनुसार क्या क्या काम करवाए? अपने हल्के में जैसे सार्वजनिक काम अपने हल्के में बहुत हुए, लेकिन आपकी लाइव सिंगापुर देख रहा हूँ। सोनू शर्मा जी ये मटका वादक, और आज सिंगापुर में देखो कोथ जैसे नूनी क्या करते पहला, चलो वो उगती तो ठीक नहीं है, यहाँ पर कोई चिंगर भी जगह। ये सोनू शर्मा जी हैं और कृष्ण पंडित जी यहाँ के लड़के हैं, बहुत बढ़िया बालक हैं धनु भाई, विशाल और सोनू। और हमारे साथ मटका वादक ये मतलब बजंतरी था, मटका बजाया करता और मैं बैंजो बजाया करता, काफ़ी अपना खास मित्र है सोनू भाई जी। राम राम। और आप अपनी विचारधारा सोनू भाई जी जरूर देना, आप किसके पक्ष में हो कि मतलब उसने क्या कुछ काम करवाए हैं, अपना हल्का ने किसका जिताने में फ़ायदा है? हाँ ये बताओ आप कि मतलब 14 से 19 तक क्या कुछ काम करवाए? 14 से जो 2014 से 19 तक जो अपने नारनूल हल्के में काम हुए वो आज तक कहीं नहीं हुए। हाँ, आप भी लगा लो, खुद मुख्यमंत्री के हल्के में भी ये जो इतने काम हुए हैं वो नीचे रख ले, माथर लड़ा मेरे यार, नीचे रख ले फिर इसने ये। हाँ ये ना लताओं पकड़ ली। एक मिनट ये आप इसने इस तरीका से रख लिया, तेरा फोन रख दे नीचे, यू नर्जो रख दे, नर्जो और तेरा फोन और इनका उसमें रख दे थोड़ी। हाँ यार ले कौन दिखता ठीक है? सही दिखा है, दिखते को नहीं ये ले ये ना वो ठीक है रे यार, दिखा वो हाल को नहीं गा, रख दे ये इसको ऊपर रख दे ये। भाई रुको मड़ा, हाँ हम सेटिंग कर लिया, वो नहीं लेके आया मैं स्टैंड नहीं था। और पार्क में बैठे हैं फिलहाल, ये आगे आपके घास है। हाँ ना अब ठीक है भाई। मास्टर जी कोई भी बनो फिर मंत्री बनना जरूरी है, ना तो हल्की का विकास। हाँ बिल्कुल सही बात है, कुलदीप जी का विकास नहीं बिना मंत्री के तो विकास नहीं हो पाएगा। हाँ ये सच्चाई है भाई है। बिना मंत्री के विकास नहीं होगा। ये देखिए मड़ा भी नहीं हलता यू, इतनी जबरदस्त सेटिंग होगी। और भाई फ्लैश और बताइए मास्टर जी जो अपने आसपास के गांव हैं जैसे कोट खुर्दा, ये वो आप छोड़, पहला मेरी बात कंप्लीट होने दे। जैसे तने कहा कि मैं मतलब इतने जबरदस्त काम कराया कैप्टन अभिमन्यु ने, लेकिन इसमें आप ये देखो कि कमी कहाँ रही कि मतलब 14 से 19 तक ये विधायक रहे, आपके अनुसार काम भी बहुत अच्छे करवाए, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम ये यहाँ से इनको टिकट मिली बीजेपी की, इन्होंने चुनाव लड़ा, तो राम कुमार गौतम से इनकी हार का आप क्या कारण मानते हो कि भाई ये मतलब इनकी फिर इतने अच्छे काम करवाए, तो लोगों ने फिर अच्छे काम करवाने वाले को तो ज़्यादा मार्जिन से जिताना था, तो इनकी हार होने का, इनकी शिकस्त होने का आप क्या कारण मानो? सबसे बड़ा कारण है मास्टर जी इनकी हार होने का, एक तो दुष्यंत की लहर। उस टाइम पे एक युवा चेहरा था और दुष्यंत को लोग देवीलाल की तरह देख रहे थे, देवीलाल का रूप दिख रहा उसके मतलब बहकावे में लगा लो या आंधी में लगा लो, तो सब कुछ उसके आगे कुछ नहीं दिख रहा था, दुष्यंत दिख रहा था, है ना। अच्छा। तो सबसे बड़ा कारण तो ये है कि दुष्यंत की लहर थी उस टाइम पे, एक युवा नेता थे, लेकिन वो उम्मीदों पे जिस टाइप की उम्मीद थी उनसे तो वो खरा नहीं उतरे। सबसे बड़ा कारण है कि दुष्यंत की लहर। उसके बाद दूसरा काम है कि जो अपना हल्का ना व्यक्तिगत काम को ज्यादा मानता है सार्वजनिक काम की बजाय। अच्छा। तो कैप्टन जब अपने थे तो व्यक्तिगत काम कम हुए हैं, सार्वजनिक काम ज्यादा हुए हैं। ठीक। दूसरा सबसे बड़ा कारण यही है। तीसरा सबसे बड़ा कारण यही है कि भाई कैप्टन अभिमन्यु साहब जैसे उनका बिजी शेड्यूल रहता था, 11-12 महकमे थे, वित्त मंत्रालय था, तो वो आम लोगों के बीच में कम आए। जैसे अपने साइड क्या होता है कि शादी विवाह में और किसी की डेथ हो जाती है तो उस टाइम पे एमएलए वगैरह आते हैं, लेकिन वो बहुत कम आए। तो अब यही है 3-4 कारण है कैप्टन अभिमन्यु के हार के सबसे बड़े। नेटवर्क वीक हो जाएगा।
इसका खुद का चला ले अब तो। ड्यू टू वीक नेटवर्क कनेक्शन। नहीं इसका वो तो होगा, देखिए ऊपर से नीचे उतार के। इसका है तो इसकी वो तो नहीं होगा, रुक जाइए 1 मिनट। ये खुद तो वो तो नहीं, दूसरा तो जुड़ रहा है, इसके लाना खुद जुड़ रहा है। तो कैप्टन अभिमन्यु के उस टाइम के हार के ये 3-4 कारण थे। अच्छा, और एक और है इसका, जहाँ तक मेरा अनुमान है, बाहर के छोड़ो, अपने गांव का मैं आपको बताऊं कि अपने गांव में इनके जो वर्कर हैं, खासकर वर्कर इनके इसकी अगर कम वोट मिलेंगे नहीं तो उन वर्करों की कमी के कारण मिलेंगे। इनके वर्कर इतने मतलब जुनूनी, इतने जज्बाती, इतने मतलब एक तरफ एक दूसरे के प्रति मतलब वो नहीं है, एक जैसे बंद मुट्ठी नहीं आकर तो इस तरीका नहीं है। जट अलग मेरा मानना है कैप्टन अभिमन्यु के गांव कोथ में कम वोट आने का कारण उनकी लचर पचर अव्यवस्था है उसके वर्करों की। अब की बार एक लाइक थोड़ा न्यूज वाला भाई के लिए, 1 लाइक न्यूज वाले भाई के लिए, सोनू शर्मा। अच्छा, धन्यवाद भाई। अब की बार कुछ जो साइलेंट वोट है ना, उनका भी अभी तक पता नहीं चल पा रहा है कि वो कांग्रेस में गए हैं या बीजेपी में। हाँ है ना। तो उसकी वजह से भी कुछ भी हो सकता है, उलट पलट भी हो सकता है ना। अभी के लिए कुछ नहीं कह सकते। जैसे मध्य प्रदेश में था, राजस्थान में था, छत्तीसगढ़ में था, तो न्यूज चैनल वाले क्या दिखा रहे थे कि कांग्रेस की सरकार है। लेकिन जैसे ही रुझान आने स्टार्ट हुए तो उसमें तो एक तरफा बीजेपी जीत रही थी, तो तीनों स्टेट में बीजेपी की सरकार बनी। तो ये जो सर्वे होते हैं 3-4 महीने के पहले के सर्वे दिखा दिए जाते हैं, क्योंकि एक दिन में तो हम अपने गांव का भी सर्वे नहीं बता पाते। ठीक एक दिन में तो किसका पता चल जाता है। नरवीर भाई जी, जैसे कुछ लोग कई आस लगा रहे हैं, कुछ लोग अनुमान लगा रहे हैं कि कल जस्सी पेटवड़ की भारी मतों से जीत होगी। हो सकता उल्ट फेर भी हो जाए। हाँ, हो सकता, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मुकाबला इतना ही है कि टक्कर कांटे की है, एक तरफा किसी की नहीं कि अब आप ये बोल दो कि जस्सी की एक तरफा जीत है, कैप्टन की एक तरफा जीत है, तो टक्कर कांटे की ही मिलेगी। और अगर मैं बात करूं जैसे बीजेपी का कार्यकाल में बहुत से अच्छे कार्य आपने गिनाए अपने, लेकिन बीजेपी ऐसी सरकार है जो 3 काले कानून भी लेकर के आई थी। और बीजेपी जैसे अग्निवीर है, बीजेपी की देन है, उनके ऊपर आप अपने क्या कुछ। अग्निवीर जो बीजेपी ने चलाई है वैसे बिल्कुल गलत है, क्योंकि कोई भी बंदा यदि 4 साल नौकरी करने के बाद किसी का पढ़ने का मन नहीं करता, एक बार नौकरी लग जाती है तो कोई नहीं पढ़ता फिर बाद में। ये तो कहने की बातें होती है कि तो 4 साल बंदे ने नौकरी कर ली। अब की बात तो थोड़ा शायद कार्यकाल उसका 7 साल कर दिया है मेरे हिसाब से, लेकिन वो परिस्थितियां देख के ना, क्योंकि उनका ग्राफ है जो डाउन। हाँ, कम से कम 15 साल की जो नौकरी होती है फौज की वो होनी चाहिए, क्योंकि देश के लिए लड़ते हैं, कुछ भी दुर्घटना हो सकती है, और तो ये बेनिफिट होना चाहिए इसमें। ये तो एक तो पेंशन का वो था। हाँ, पेंशन का बिल्कुल फौजी भाइयों के लिए पेंशन जरूरी है, और शहीद का दर्जा भी नहीं। हाँ, शहीद का दर्जा भी मिलना चाहिए बिल्कुल। तो ये गलत है, कहीं ना कहीं खामियां रही हैं। और जैसे किसान आंदोलन था, 3 काले कानून आए थे, जैसे बिल आए थे, और उस दौरान यदि प्रोटेक्शन के लिए किसान दिल्ली में जाते हैं तो उनका दिल्ली न जाने देना। और जैसे अपने गांव में भी हर गांव एकत्रित हुआ था, पैसे इत्यादि इकट्ठे करके दिल्ली प्रदर्शन के लिए 3 जो कानून थे, बिल थे, वापस करवाने के लिए गए। तो आप उसको किस नज़रिए से देखते हो कि मतलब दिल्ली किसानों की बजाय सरकार ने चारों ओर से खुद रोड सील वो तो देखो, दिल्ली अपनी राजधानी, देश की राजधानी है, और कोई भी सरकार आएगी तो उसकी प्रोटेक्शन तो करेगी। हाँ, है ना, ताकि दंगा ना फैले। ये सब चीजें ये हुड्डा सरकार में भी होता रहा। जैसे हुड्डा सरकार में जाट आरक्षण हुआ था, तो उस टाइम पे भी सरकार ने तो प्रोटेक्शन किया था। अपने भाई की भी डेथ हो गई थी एक जो लगभग 16 साल की उम्र थी ना उनकी। मैं प्रोटेक्शन में एक बात और आपसे पूछना चाहूंगा कि प्रोटेक्शन में सड़कों के ऊपर कीलें तो शायद पहली बार गाड़ी गई थी। इससे पहले तो सड़कों पर मतलब मिट्टी से भरे ट्रक सामने खड़े कर दिए गए, डंपर खड़े कर दिए गए, और बड़े बड़े बैरिगेट लगा दिए गए। ऐसी मतलब पहले नहीं देखा भाई। आप वहाँ नहीं पहुँचे जहाँ एक मजदूर दबा हुआ है, ना एक भी नेता पहुँचो। सोनू भाई जी, उसका कारण है मैं उस कंडीशन की वीडियो में मेरा मन नहीं कराया मतलब वो वीडियो मैं बनाऊं। मैं खुदे इतनी दूर तक मैंने खुदे इस चीज़ की वाह हो रही है कि वो गलत हो जा, तो वहाँ टाइम भी ज़्यादा लग रहा है। वो उसका है वो पता नहीं वो निकल लिया जीवित है या नहीं है,
लेकिन मेरा मन नहीं मान्या। उस कंडीशन में वो भाई नीचे दब रहा हर, उसमें मेरे अजीब सा लग गया कि भाई इस मौका की क्या वीडियो बनाएगा। वैसे बहुत से पत्रकारों ने बनाई, अपनी अपनी सोच है, उनने सही काम कराया। मेरा मन को मान्या, मैं हुआ परिस्थिति देख नहीं सकूँ था। उसका परिवार था, उससे किस तरीके के पूछूँ यार, अजीब सा लगा है सोनू भाई, इसलिए नहीं गया। मैं खुद जी नू सुनिया नहीं भाई इस तरीका तो दब गया हूँ। अपने गांव में भी वो करनैल और एक वो था बेदी का नाम था, उसका क्या था, तो वो दबे थे नहीं, वो उसे टाइम वह कंडीशन इसकी है, उस टाइम वो दबे थे, साथ में ईंट थी, उनमें सांस आया गया, पूरे रेती है, रेतीला एरिया है। लेकिन इसको दबे हुए कई दिन हो गया ना, तो हाँ मुश्किल है थोड़ी, चौथा दिन है शायद आज, तो इसलिए नहीं गया सोनू भाई जी। मैंने खुद ही ने मतलब एक वह हो रहा है कि मतलब डर सा नहीं होया कर है, तो यार अजीब सा लग गया। एक परिवार का 4 दिन हो गए, वो मजदूर नीचे दब रहा है, उसको की कंडीशन होगी, इतना टाइम उसने कुकर व्यतीत कराया। मैं तो यही कहूँगा परमात्मा था कि वो भाई जिंदा सकुशल निकल जाए, मिट्टी ज़्यादा नहीं हुआ है। सोन संधू राम राम मास्टर जी, राम राम भाई जी। सोन भाई जी आप भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आप का क्या मानना है कि नारनूंद हल्के में कौन भारी रहेगा, कौन अपना हल्का है विधायक बनेगा, अपनी राय जरूर दीजिए। किस विषय पे बात करना थे आप? बस बता रहा हूँ, 20 मिनट की लगेगा। और बताता हूँ इस नारनूंद तय और किस गांव का सर हुए, और किस गांव का आइडिया? हाँ, नारनूंद से जैसे कोत खुर्द गांव है, कोत खुर्द गांव में लगभग 1816 कुछ 1800 प्लस मतलब वोट हुए हैं। हाँ। पोल तो उसमें जस्सी की जीत अच्छे मार्जिन से है, लगभग 600-700 वोटों से। हाँ। जस्सी कोत खुर्द से जीत रहे हैं। अच्छा। नाडा से भी जस्सी जीत रहे हैं, किन्नर से कैप्टन अभिमन्यु साहब जीत रहे हैं। तो ये काई जैसे मिर्जपुर है, बड़ा गांव है अपने जैसा ही, तो मिर्जपुर में भी जस्सी पेटवाड़ की जीत बताई जा रही है। ठीक कहाँ हो मास्टर जी? सोन भाई जी फिलहाल डेरा का पार्क में बैठे हैं, ये फ्लैश लाइट थी और आज मन कराया, ये फेसबुक पर लाइव हैं, यहाँ पे चैनल पे हैं शायद, फेसबुक पर लाइव हैं हम, गौरवरियाना नरेंद्र सोरेन, और वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दियो और अपनी राय ज़रूर दियो, आइडिया लगाओ कि भाई मतलब कल किसकी जीत होने वाली है। आपके अनुसार बता दो मास्टर जी, आप किसको जिता रहे हैं कल के लिए? देखो मैं तो फाइनल क्या बताऊं, वो तो फिर भी वही आपका रुझान है, पत्रकार, मेरा रुझान तो है, मेरा आइडिया है भाई, इनका आइडिया तो है नरवीर जी का, मतलब कैप्टन अभिमन्यु 21 रवेंगे और जस्सी पेटवाड़ 19 रवेंगे, और मेरा आइडिया ये है कि कैप्टन अभिमन्यु 19 रवेंगे और जस्सी पेटवाड़ 21 रवेंगे। हाँ, किसी प्रकार की काउंटिंग में कोई धांधली वगैरह नहीं होती है, तो किसी प्रकार की कोई वो नहीं हो जाए। स्वतंत्र देश में ऐसा नहीं होता कि धांधली वगैरह हो जाए वोट की। ये उक्ति स्वतंत्र देश में, ये उक्ति भी तो है जिसकी लाठी उसकी भैंस है, ये भी तो इसी देश में है, ये उक्तियां भी तो। ये तो कहने की बात है मास्टर जी, धांधली वगैरह तो नहीं भाई, ये सच्चाई बात है, ये इस बात है। अब ऐसे तो कल मान ले कैप्टन अभिमन्यु जीत गया और तो लोग यही बोलेगी कि भाई वो कर दिया, धांधली कर दी वोटों में, गिनती में रोल कर ली, वो कर ली, ऐसा नहीं होता। वो होगा नहीं, जो है वो है। अगर रिकॉर्डिंग होगी नहीं काउंटिंग की तो उसमें रोल नहीं होगी। अगर रिकॉर्डिंग वगैरह, जैसे अभी पोलिंग बूथों पे कैमरे थे जिन्होंने मतदान किया, कैमरे तो हर जगह मिलेंगे। अभी जैसे लोग भी वहाँ बैठे हुए मिलेंगे, समर्थक भी बैठे हुए हैं, पोलिंग एजेंट भी वहाँ पे बैठे हुए हैं निगरानी में, तो रोल वगैरह की तो ऐसा नहीं होता कि किसी है हो सकती। पिछले चुनाव में भी कई बार ये दिखा है ना, ये तो ये है, पिछले चुनाव में भी कई बार ये दिखा है मतलब फला जगह पे वो फला उसके गांव की ये ईवीएम मशीन में गड़बड़ी आएगी, मतदान के अपना भी एक बार एक बूथ में दिक्कत हुई, वह मशीन कई बार बंद हो जाती, मशीन में दिक्कत थी या दिक्कत करी जाती, उसका तो मैं क्या कह सकूँ। तो इस तरह के वो जो हैं कुछ कई बार हो गया मतदान, मशीनें तो कई बार बंद हो जाती है, वो तो तकनीकी खराबी के कारण, जैसे अभी कापड़ों में भी हुई है, शायद एक मशीन खराब हो 20 मिनट में चेंज कर दी गई थी। हाँ। तो ये चीज़ें तो नेचुरल है, मशीन है, कभी भी खराब हो सकती है, वो कोई बात नहीं। और नरवीर जी यदि बात कराऊं उचाना हल्के की, आपका उचाना हल्के में तो मुकाबला रहेगा, टक्कर कांटेगा लगभग कांग्रेस, वीरेंद्र गोगड़िया और बीजेपी भी, तीन ही मजबूत, बीजेपी हाँ, तीनों में मुकाबला है, फाइट है। विकास काला को आप कम आंकते हो?
नहीं, विकास काला नहीं निकाल पाएंगे सीट। इन तीनों में ही टक्कर है, बीजेपी, कांग्रेस और वीरेंद्र गोगड़िया, उचाना हल्के की बात करें तो। अच्छा, और एक महिला पहलवान जो अभी वो विनेश फोगाट, जुलाना से हाँ। वो अभी ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई हुई थी। वो क्या था, पेरिस में था क्या? हाँ, पेरिस ओलंपिक। तो वो भी जुलाना हल्का से उठ रही हैं। और कविता दलाल भी हैं जो WWE में हैं। तो वहाँ का आपको क्या कुछ आइडिया है, वहाँ किसकी जीत हो सकती है? वहाँ पे भी फाइट का ही, मेरे अनुसार तो फाइट ही है, कांग्रेस और बीजेपी में। ठीक, यही है। और आप बताइए, और नानुंद में आप किसकी जीत लगा रहे हैं? जो अपनी नानुंद तो जस्सी की बोल रहे हो। मैं तो नहीं, नानुंद शहर में किसकी जीत है? नारनौल शहर में तो इतना लगभग 10,200 के आसपास वहाँ पे वोट पोल हुए हैं टोटल। तो 14,000 वोट है टोटल वहाँ पे। तो पोलिंग वहाँ अराउंड 72 के आसपास हुई है। तो उसमें आप किसकी जीत लगा रहे हैं नारनौल में? क्योंकि नारनौल में काफ़ी विकास हुआ है, स्कूल भी बने हैं, कॉलेज भी बने हैं, वो अभी तहसील भी बनी है। जिस दिन उसकी कैप्टन अभिमन्यु की रैली थी, उस दिन राम कुमार गौतम जी बोले थे, वो भी कह रहे थे कि यहाँ पर नारनौल में या तो विकास कार्य कैप्टन अभिमन्यु ने करवाए हैं या मैंने करवाए हैं। तो राम कुमार गौतम जी यहाँ के विकास कार्य तो सबको पता है, कौन कौन से विकास कार्य करवाए हैं राम कुमार गौतम जी ने। आप जितने उम्मीद करा तो उसी हिसाब से अपना गला बंदे नहीं जुड़े, और जो जुड़ रहे हैं ये वो भी को निकल रहे। मास्टर जी कमेंट का रिप्लाई दे दिया, बड़े दिनों से वेट कर रहा था, आपने रिप्लाई कहा। आपके हर पोस्ट पर कमेंट करता हूँ। सोन भाई जी चलो कई बार बिजी शेड्यूल की वजह से नहीं दिया जाता, और लाइव स्ट्रीम ने यहीं एंड करांगे। और कल का रुझान है जो देखेंगे। आप हमेशा सच्चाई दिखाते हो, धन्यवाद भाई जी। तो सारे भाइयों ने राम राम और शुभ रात्रि, और आप सभी का जीवन मंगलमय हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान। अरे ये सेव भी हो जाएगी, और गेट लगा के वीडियो